नोएडा में खुदाई के दौरान एक दीवार गिर गई। प्लॉट की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। प्लॉट पर 4 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। दादरी नगर के बालाजी फार्म की घटना। अमित सिंह जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ। अमित, तो क्या किसी की लापरवाही, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? देखिए अजय, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर से इस समय की बड़ी खबर है, जहां एक निर्माणाधीन प्लॉट की खुदाई हो रही थी। दीवार का मलबा नीचे गिरने से जो 2 मजदूर हैं वो दब गए थे, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। जो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके दोनों मजदूरों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। और जो घटना बताई जा रही है कि एक प्लॉट था, उसकी बाउंड्री बन रही थी, तो उसी बाउंड्री बनाने के लिए नींव का खुदाई चल रही थी, तो बराबर में जो दीवार थी वो अचानक भरभरा के नीचे गिर गई, जिसमें 4 मजदूर दबे थे। 2 की मौके पे मौत हो गई, 2 को निकाल लिया गया है। उन्हें जो निकाले गए मजदूर हैं उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस पूरे मामले में जुट गई है, जांच कर रही है कि किसकी लापरवाही रही और किसका प्लॉट था, क्यों मजदूरों को लगाया गया, क्या कारण थे। तो पूरी अभी पुलिस इसमें जांच में जुट के काम कर रही है। वहीं बता दूं, घटना जो दादरी बालाजी फार्म हाउस की बताई जा रही है, जहां प्लॉट का निर्माण चल रहा था, तो पुलिस मौके पहुंच के जो शव थे उनको कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। जी अजय। अक्सर बिल्डिंग बनाने के नियमों को ताक पर रखकर बनाए जाते हैं इमारतें, और इस वजह से इस तरह के हादसे आते हैं। लगता है इसी तरह का ये भी एक मामला। नोएडा में 2 मजदूर की मौत। 4 मजदूर काम कर रहे थे। प्लॉट की दीवार गिरने से उसके नीचे दब गए। 2 की मौत हो गई। और बड़ी खबर बलिया से है, जहां पर गुरुवार को हुए हत्याकांड में पुलिस ने अब तक एक नामजद समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो भगदड़ मची, ये जो कोहराम मचा था, 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का चचेरा भाई देवेंद्र सिंह भी शामिल है। धीरेन्द्र सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले में पुलिस ने 8 नामजद के अलावा 25 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धीरेन्द्र सिंह ने जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सभी आरोपियों के लाइसेंस हथियारों के निरस्त कर दिए गए हैं। इसके सापेक्ष एक अभी नामजद में गिरफ्तार हो चुका है और 5 अज्ञात, कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की, और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए। ये कंटिन्यू चलेगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो डीएम बलिया के आपको बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, टीमें बनाई गई हैं, कैसे गिरफ्तारी हुई है, और पूरे मामले में प्रशासन अब पूरी मुस्तैदी से एक्शन में है। मनीष हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, वो एक्शन दिख कितना रहा है? जो बैरिया कह रहे हैं, बैरिया के विधायक कह रहे हैं कि ये आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, तो कसूरवार है कौन दरअसल इसमें? क्या पड़ताल अब तक की बता रही है? देखिए, जहां तक बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का सवाल है, शुरू से ही उन पर आरोप लग रहे थे। मृतक के परिजनों ने भी कल ही ये आरोप लगाया था कि मुख्य आरोपी जो धीरेन्द्र सिंह है वो सुरेंद्र सिंह का खास करीबी है, हमेशा उनके साथ रहता है, तमाम कार्यक्रमों में उनके साथ ही शामिल होता है। और मृतक के परिजनों का ये भी आरोप था कि सुरेंद्र की सह पर ही धीरेन्द्र सिंह खुलेआम गांव में गुंडागर्दी किया करता है। लेकिन जब आज सुरेंद्र ने आज ये बयान दिया तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि वो सुरेंद्र सिंह का ही खास करीबी है, खास आदमी। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि धीरेन्द्र सिंह हमारा सहयोगी है, बीजेपी का सहयोगी है। ऐसे में जाहिर सी बात है पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां तक पुलिस का कवायद की बात है, कल देर रात से ही डीआईजी आजमगढ़ यहाँ पर आए, कमिश्नर यहाँ पर आए, और साथ ही साथ आज एडीजी जोन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिसिया कवायद तो जारी है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली ही कहे जा सकते हैं। जी अजय। तो यानी जिसने गोली चलाई उसको बेकसूर बता रहे हैं सुरेंद्र सिंह बैरिया विधायक,
और प्रशासन को कसूरवार बता रहे हैं कि क्यों कार्रवाई की जा रही है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो यह भी है प्रशासन और पुलिस पर भी, मनीष, कि अब तक धीरेन्द्र सिंह को क्यों नहीं पकड़ा जा सका है या फिर उसे अब बचाया जा रहा है। देखिए अजय, इस घटना के साथ से ही पुलिस की लापरवाही पर, प्रशासन की निष्क्रियता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। ये घटना उस दौरान की है जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, एसडीएम भी मौजूद थे, सीओ भी मौजूद था, और विवाद जब बढ़ने लगा तो सारे के सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए। और जब ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि एक दबंग आरोपी जो है खुलेआम कई राउंड फायरिंग करता है, एक अधेड़ की जान चली जाती है, उसके बाद दोबारा पुलिस वाले वहां पर आते हैं और तस्वीरें बयां करती हैं कि पुलिस ने उस दौरान उस आरोपी को पकड़ा भी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा था तो वो आरोपी कहां चला गया, कहां गायब हो गया, कहां फरार हो गया। इन सारे सवालों का जवाब ना पुलिस अधिकारी दे रहे हैं, ना इन सारे सवालों का जवाब प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं। बस एक ही बात रटा रटाया बयान दिया जा रहा है कि हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, हम जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। टीमें तमाम बनी हुई है, पकड़ा गया आरोपी पुलिस के हाथ से निकल जाता है और अब टीमें बनाकर उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन धीरेन्द्र सिंह मिल नहीं रहा या फिर उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या खेल अब शुरू हो गया है बचाने की, लीपापोती की। इस पूरे मामले में कौन कसूरवार और कौन नहीं, अदालत को तय करना होगा। लेकिन क्या इस वक्त पूरे मामले में लीपापोती शुरू हो गई है, यह भी बड़ा सवाल है। जिस तरीके से विधायक सामने आकर बचाव में आ गए हैं धीरेन्द्र सिंह के। और बलिया हत्याकांड पर विधायक का जो बयान है, आप उसे खुद सुनिए कि उसके समर्थन में किस तरीके से बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह सामने आ गए हैं। क्या कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह? की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। यह जरूर है कि गोली की घटना अच्छी नहीं है, लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल दर्जनों लोग मार दिए गए होते। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूँ और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोगी परिवार नहीं किया।